हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास आपकी एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला पॉइंट से वर्ष 1990 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंडसन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो NM लोखंडे के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट से हमारा, गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है कि न कि मालिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1920 में बम्बई में, वर्ष 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं पॉइंट्स। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? NM जोशी जो थे, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला पॉइंट से हमारा, लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट से हमारा, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1929 में नागपुर के संपन्न ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मार्च 1919 में। अगला पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। प्रमुख कारखाना अधिनियम, एक कॉलम है हमारा कारखाना अधिनियम का, दूसरा है गवर्नर जनरल का। ठीक है, तो देखते हैं। कारखाना अधिनियम 1981, गवर्नर जनरल है लॉर्ड रिपन। कारखाना अधिनियम 1991, इसके गवर्नर जनरल है लॉर्ड लैंसडाउन। अगला है कारखाना अधिनियम 1911, इसके गवर्नर जनरल है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट है कारखाना अधिनियम 1922, गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग। कारखाना अधिनियम 1934, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन। अगला है कारखाना अधिनियम 1944, गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रमुख कारखाना अधिनियम के बारे में पढ़ा, जिसमें कारखाना अधिनियम और गवर्नर जनरल के बारे में देखा। अगला पॉइंट्स देखते हैं। सन 1927 में भारत ने सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस यानी कि लेबर डे मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय जो थे वह थे मानवेंद्र नाथ राय। MN राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 17 अक्टूबर 1920 को। आगे देखते हैं।
पहली साम्यवादी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कानपुर में 26 दिसंबर 1925 में पहली साम्यवादी कांग्रेस का आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट से हमारा पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कानपुर 26 दिसंबर 1925। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध में चलाया गया था? साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध में। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? M.N. राय के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई थी? तो सामेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो N. दत्त मजूमदार। अगला पॉइंट से हमारा ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग वर्ष गवर्नर जनरल और संबंध। फ्रेजर आयोग 1902, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन और संबंध है पुलिस सुधार। अगला है हंटर आयोग 1919, गवर्नर जनरल है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और संबंध है पंजाब अशांति। नेक्स्ट है हमारा बटलर आयोग 1927, गवर्नर जनरल है लॉर्ड इरविन, संबंध है भारतीय रियासतों के साथ संबंध। नेक्स्ट हमारा लिथगो आयोग 1928, गवर्नर जनरल है लॉर्ड इरविन, संबंध है भूमि सुधार। अगला है मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928, गवर्नर जनरल है लॉर्ड इरविन और संबंध है बारदोली में लगान वृद्धि की जांच। अगला है व्हिटले आयोग 1929, गवर्नर जनरल है लॉर्ड इरविन, संबंध है श्रम। नेक्स्ट है संप्रू आयोग 1935, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन, संबंध है बेरोजगारी। अगला है क्लाइड आयोग, ठीक है। अगला है हमारा क्लाइड आयोग 1940, इसके गवर्नर जनरल है लिथगो और इस संबंध है तेग बहागा आंदोलन। चलिए आज के लास्ट पॉइंट्स को देखते हैं। हमारा आज का लास्ट पॉइंट है भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु व्हिटले आयोग का गठन किया गया था। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल के बारे में पढ़ा। तो यह क्लास आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी के साथ जुड़िए, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और इस तरीके के इम्पॉर्टेंट क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ और लोगों को भी मिल सके और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।